नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं टेक दुनिया हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इनक्रिप्शन क्या होता है और ये आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद साबित होता है और ये किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों इस तरह का मेरे चैनल पे काफ़ी दिनों बाद कोई वीडियो आ रहा है, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं आज से इस वीडियो के साथ ही एक नई सीरीज़ को शुरू कर रहा हूँ, जिसमें मैं प्रतिदिन आपके लिए कोई ना कोई टेक्नोलॉजी का एक्सप्लेनेशन दिया करूँगा, आपको समझाने की कोशिश किया करूँगा कि हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो कैसे काम करती हैं और हम उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। हालांकि मेरे चैनल पे पहले इस तरह के कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मेरे चैनल पे जो वीडियोस आ रहे हैं वो एंड्रॉयड से रिलेटेड ही आ रहे हैं। तो दोस्तों एंड्रॉयड के अलावा भी हमारी दुनिया में टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन्हें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हालाँकि आपने उनके बारे में सुना होता है, लेकिन ऐसा है कि आप में जो है उससे जुड़ी कुछ गलतफहमी होती हैं, तो मैं उन्हीं गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करूंगा और आपको उस टेक्नोलॉजी को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप उसको अच्छे से समझ सकें और अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है इनक्रिप्शन। आपने इनक्रिप्शन के बारे में ज़रूर सुना होगा, जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारे ये जो डेटा है वो इनक्रिप्टेड है, इसे डिक्रिप्ट करना होगा तब हम इसे देख सकते हैं, या फिर आपने अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाते हैं, जब आपका अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो वहाँ भी आपको एक ऑप्शन मिलता है कि इनक्रिप्ट योर डेटा। तो बेसिकली इनक्रिप्शन होता क्या है दोस्तों? इनक्रिप्शन एक मेथड होता है हमारे डेटा को और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए। अब डेटा कुछ भी हो सकता है, हमारी कोई एक इमेज हो सकती है, कोई हमारा टेक्स्ट हो सकता है, कुछ भी हमारा एक पासवर्ड हो सकता है, किसी तरह का भी कोई डेटा हो सकता है, उसको इनक्रिप्ट करना, उसको मतलब और ज़्यादा सिक्योर करना होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कैसे इनक्रिप्शन के थ्रू हम उसे सिक्योर करते हैं और कैसे इनक्रिप्शन काम करता है। दोस्तों आपने शायद पहले कभी पढ़ा होगा कि हम कुछ इस तरह के लॉजिकल सवाल करते थे जिसमें हम मान लेते थे कि ए का मान 1 है, बी का 2 है, सी 3 है, डी 4 है, इसी तरह से जे को 10, ऐसे हम कुछ इन्हें इस तरह से मान लेते थे। आपने शायद इसके बारे में पढ़ा होगा। तो इनक्रिप्शन भी इससे बिल्कुल मिलती जुलती चीज़ है। यानी कि अब आप समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर आपका फेसबुक आईडी और फेसबुक आईडी में जो आपने पासवर्ड दिया है वो आप देते हैं, अगर आपने पासवर्ड सिंपली दिया है यहाँ पे DEFG आपने जो है पासवर्ड दिया हुआ है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं कि आप जो आपने पासवर्ड दिया हुआ है DEFG, तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग देखिए D4, E5, F6 और G7, तो आपका जो पासवर्ड है 4567 हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से। तो इस चीज़ को आप समझिए कि आपकी जो DEFG है ये आपका प्लेन टेक्स्ट है, यानी कि ये टेक्स्ट जो है इनक्रिप्टेड नहीं है, लेकिन ये हमारी जो यहाँ पे टेबल है जिसमें हमने डिफाइन किया हुआ है कि ए अगर है तो ए को 1 में रिप्लेस कर दो, बी है तो बी को 2 में रिप्लेस कर दो। तो ये बेसिकली यहाँ पे इनक्रिप्शन मेथड है और यहाँ पे जो 4567 है ये इनक्रिप्टेड डेटा है। तो दोस्तों कैसे आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप समझ चुके होंगे कि इनक्रिप्शन बेसिकली होता क्या है। इनक्रिप्शन दोस्तों कुछ नहीं है, बस आपका जो डेटा होता है जो इनक्रिप्शन की एल्गोरिथम होती है उसके हिसाब से उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे कि कोई और उसे ना समझ पाए। हालांकि आप भी उसे नहीं समझ सकते हैं क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि कौन सी एल्गोरिथम इसमें चल रही है। अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे देखिए अपना पासवर्ड DEFG दिया, उसके बाद आपको नहीं पता है कि डी की वैल्यू यहाँ पे 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है, 7 होती है। हालांकि मैं यहाँ पे केवल एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इनक्रिप्शन मेथड इतना इजी नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है उसमें एल्गोरिथम होती हैं जिन्हें हमें और आप लोग जो है इसे नहीं समझ सकते हैं। लेकिन जब आप किसी फील्ड के थ्रू अपना डेटा इनक्रिप्ट करते हैं तो आपके लिए एक प्राइवेट की मिल जाती है और उस की के थ्रू आप अपने डेटा को डिक्रिप्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप उसे रीयूज कर पाएं। तो चलिए यहाँ पे और समझ लेने के लिए हम इस डायग्राम की हेल्प लेते हैं। तो मान लीजिए आपका जो पासवर्ड है यहाँ पे हेलो है, अभी ये जो है कोई इनक्रिप्टेड नहीं है, एक क्लियर टेक्स्ट है, यानी कि जैसा नॉर्मल डेटा होता है वैसा आपका टेक्स्ट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो इनक्रिप्शन है, इनक्रिप्शन की जो एल्गोरिथम है, बहुत सारी एल्गोरिथम होती हैं। एक MD5 हैश करके एल्गोरिथम आती है, उसको अभी आगे आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो इनक्रिप्शन बेसिकली मान लीजिए यहाँ पे कोई इन्होंने इनक्रिप्शन लगा दिया, जो आप यहाँ पे टेबल देख रहे हैं कुछ इस तरह से मान लीजिए, या फिर इससे कॉम्प्लिकेटेड कोई जो है एल्गोरिथम है उसके थ्रू उन्होंने आपका जो डेटा है उसे इनक्रिप्ट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है वो कुछ इस तरह का हो गया, यानी कि आपने हेलो पुट किया और आपका जो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है वो ये हो गया। अब अगर इस टेक्स्ट को कोई बंदा देख भी लेता है तो वो इसे नहीं समझ पाएगा कि ये टेक्स्ट बेसिकली क्या है और इसका मतलब क्या है। अगर डायरेक्टली वो इस टेक्स्ट को जो है एंटर भी करता है तब भी ये टेक्स्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि जब आप जो है अपने डेटा को इनक्रिप्ट करते हैं तो आप जो है एक प्राइवेट की आपके लिए जनरेट हो जाती है और उसी प्राइवेट की के थ्रू
आप जो है अपने डेटा को डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिक्रिप्शन का जो मेथड है वो यहाँ से जो अपनी प्राइवेट की है इसके थ्रू ही वर्क करेगा और आपको यहाँ पे दोबारा से प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा। अब दोस्तों इसका एक एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो आपने देखा होगा कि अगर आप अपनी फेसबुक आईडी है यानी उस फेसबुक का पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप जब उसे रीसेट करते हैं फिर फॉरगेट पासवर्ड करते हैं तो कभी आपके लिए पुराना पासवर्ड नहीं मिल पाता है। आपको हमेशा एक नया पासवर्ड जनरेट करने के लिए ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको रीसेट लिंक दिया जाता है जिसमें आप जो है नए पासवर्ड को सेट कर सकते हैं। लेकिन किसी भी केस में किसी भी वेबसाइट पे आपको पुराना पासवर्ड नहीं दिया जाता है। उसकी दोस्तों वजह यही है कि आपकी डिक्रिप्शन की जो है आपके पास होती है यानी आपके लिए जनरेट होती है और जब आप अपना राइट पासवर्ड वहां पे पुट करेंगे तो उसके थ्रू जो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होगा वो वापस आके क्लियर टेक्स्ट में यानी प्लेन टेक्स्ट में बदल जाएगा और आपका पासवर्ड काम करेगा। अब मान लीजिए फेसबुक का जो डेटाबेस होगा वहां पे जो पासवर्ड सेव होगा वहां पर ये पासवर्ड सेव होगा। अगर वो ये पासवर्ड आपको सेंड भी कर देते हैं तब भी वो काम नहीं कर पाएगा क्योंकि आपकी जो डिक्रिप्शन की है वो हेलो जब आप एंटर करेंगे तभी काम करेगी, इससे काम नहीं करेगी। तो यही वजह होती है कि अब मान लीजिए फेसबुक में जो एम्प्लॉयज़ हैं, फेसबुक में जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों के पास भी आपका पासवर्ड नहीं होता है, उनके पास होता है सिर्फ इनक्रिप्टेड डेटा जिसे सिर्फ आप डिक्रिप्ट कर सकते हैं अपनी प्राइवेट की से। तो कुछ इस तरह से आपका जो सिक्योरिटी लेवल है उसे और ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है और जो एल्गोरिथम होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। मैं उसका एक एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक वेबसाइट को ओपन किया हुआ है MD5 ऑनलाइन। ये एक्चुअली MD5 हैश जनरेट करने के लिए वेबसाइट है। तो इसमें आप एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन ले सकते हैं कि किस तरह की जो है इनक्रिप्शन की जो एल्गोरिथम होती हैं वो काम करती हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे हेलो टाइप करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं इसे इनक्रिप्ट करता हूँ तो आप नीचे आके देखेंगे कि जो मेरा MD5 का जो हैश है वो जनरेट हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितने कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स में इसे बदल दिया गया है। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसे जो है बिना डिक्रिप्शन की के डिक्रिप्ट कर पाना नामुमकिन है। हालांकि आप समझ सकते हैं कि हेलो को जब इतनी बड़ी स्ट्रिंग में जो है कन्वर्ट किया जाएगा तो उसे समझने के लिए कि कौन सी वर्ड की जगह कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है और काफ़ी ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि कितना कॉम्प्लिकेटेड ये काम है। हालांकि इंक्रिप्शन जो है किसी भी केस में फेल भी हो सकता है लेकिन बहुत ही रेयर केसेस में अगर आपको एग्जैक्ट जो है एल्गोरिथम नहीं मिलती है, जैसा कि आपको मेथड नहीं पता लगता है, तो इसे जो है डिक्रिप्ट कर पाना बिना प्राइवेट की के एक तरह से इम्पॉसिबल ही है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो है डिक्रिप्शन की जो आपकी प्राइवेट की होती है वो किस तरह काम करती है। तो चलिए मैं इस हैश को जो है यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसी वेबसाइट पर आता हूँ। तो यहाँ पे MD5 डिक्रिप्ट का भी एक ऑप्शन आ रहा है। तो सिंपली मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे इसी हैश को जो है टाइप कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे जो एक इनका कैप्चा आ रहा है मैं इसको पुट कर देता हूँ और मैं डिक्रिप्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे फाउंड आ गया और इन्होंने हेलो को वापस दे दिया है। तो यहाँ पे जो आपने फील्ड में जो अपना हैश एंटर किया तो आपके लिए एक प्राइवेट की जनरेट हो गई थी उस समय, उसकी हेल्प से ही आप इसे यूज कर पाए। हालांकि अगर आपका ये जो हैश है इसे आप डायरेक्टली किसी फील्ड में इनपुट कराते तो ये हैश भी काम नहीं करता। इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। अगर ये सीरीज़ आपके लिए पसंद आती है और आप चाहते हैं कि इस तरह के मैं वीडियोस आगे भी आपके लिए बनाते रहूं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इनक्रिप्शन से जुड़ा अगर आपका कोई सवाल है तो आप इस वीडियो में नीचे कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए और सीखते रहिए टेक दुनिया हिंदी के साथ।